एक बार की बात है, मैं गाड़ी से कहीं जा रही थी। मेरा नाम निशा है। मैं शाम के करीब 6 बजे घर से निकली थी। मेरा रास्ता करीब 4 घंटे का था। बारिश का समय था। मैं जैसे ही घर से निकली बारिश भी शुरू हो गई थी। मैं बारिश में गाड़ी को धीमी गति से चला रही थी क्योंकि बारिश भी काफी तेज पड़ रही थी और मुझे वहां पर पहुंचना भी जरूरी था। रास्ते में मुझे करीब रात के 8 बजे बज चुके थे कि गाड़ी ने अचानक से झटका लिया और गाड़ी रुक गई। मैंने गाड़ी में सेल्फ लगाया लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने गाड़ी से आगे पीछे देखा तो रास्ता बिल्कुल भी सुनसान पड़ा था। रास्ते पर कोई भी वाहन दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मैं किसी से मदद मांगती। हवाएं भी तेज चल रही थी और बुरी तरह की आवाजें आ रही थी। मुझे डर सा लगने लगा था। मुझे वही गाड़ी में ही करीब 9 बजे बज चुके थे। मेरा फोन भी डाउन हो गया था। अब मैं क्या करती, लेकिन तभी मुझे कुछ दूरी पर एक मकान की लाइट जलती हुई दिखाई थी। वह मकान रोड के किनारे पर ही था। मैंने गाड़ी से उतरकर गाड़ी को पूरी तरह से लॉक किया और काफी तेज दौड़कर मैं उस मकान के पास पहुंच गई जिसका दरवाजा बंद था। मैंने उस दरवाजे पर लगी हुई घंटी को बजाया। कुछ देर इंतजार किया लेकिन कोई भी निकल कर नहीं आया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद घंटी को बजाया। उसमें से एक नौजवान ने आवाज दी, कौन? मैंने उसे बाहर से ही अपनी पूरी दास्तां बताई। फिर उसने गेट को खोला और मुझे घर के अंदर बुला कर ले गया। मैं काफी छिड़ गई थी और कपड़े भी भीग गए थे। उसने मेरी हालत को देखते हुए मुझे कपड़े बदलने के लिए दिए और रसोई में जाकर मेरे लिए चाय बना कर ले आया। हम दोनों ने बैठकर चाय पी। खिड़कियों से हवा आ रही थी। मैंने उससे खिड़की बंद करने को बोला। उसने उठकर खिड़कियों को बंद कर दिया और चुपचाप आकर बैठ गया। वह मेरी ही उम्र का था। समय भी काफी हो गया था। मेरे सर के बाल भीग गए थे, उनको मैंने खुला छोड़ दिया था। उसकी रसोई में एक लौकी रखी हुई थी जो काफी बड़ी लौकी थी। उस लौकी को देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मुझे उस लौकी के साथ खेलने का मन कर रहा था। मैंने उस मकान मालिक से पूछा कि मैं आपकी लौकी जो रसोई में रखी है उसके साथ खेल सकती हूँ, क्योंकि मैं इस खेल की एक अच्छी खिलाड़ी थी। मैंने उस लौकी को पकड़कर और उसके साथ खेल खेलने लगी। मुझे नहीं पता था कि लौकी भी मुझसे बड़ी खिलाड़ी है। मैं लौकी के साथ पूरी रात खेलती रही। मेरी सारी खेल की इच्छा समाप्त हो गई थी। मैं सुबह उठी तो मैं बाथरूम की ओर चली गई। पहले तो मैं पैसे, उसके बाद खुद ही मैंने रसोई में जाकर नाश्ता तैयार किया और फिर हम दोनों ने नाश्ता किया। मुझे वह लौकी बहुत ही अच्छी तरह से पसंद आ चुकी थी। फिर मैंने सुबह नाश्ता करने के बाद उस लौकी के साथ 2 बार खेल खेला। मेरा जी अब उस लौकी को छोड़ने का नहीं हो रहा था क्योंकि वह लौकी बहुत ही अच्छी लग रही थी।